आपका पहला सवाल है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी रूस सोवियत संघ, डी फ्रांस। आपका सही जवाब होगा सी रूस सोवियत संघ। आपका दूसरा सवाल है, द्वैध शासन प्रणाली डायाकी भारत में पहली बार किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? आपका ऑप्शन है ए 1909 का अधिनियम, बी 1919 का अधिनियम, सी 1935 का अधिनियम, डी 1947 का अधिनियम। आपका सही जवाब होगा बी 1919 का अधिनियम। आपका तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए स्वामी विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी दयानंद सरस्वती, डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आपका सही जवाब होगा बी राजा राम मोहन राय। आपका चौथा सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग वी, डी भाग 6। आपका सही जवाब होगा बी भाग 4। आपका पांचवा सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? आपका ऑप्शन है ए 1917, बी 1928, सी 1930, डी 1942। आपका सही जवाब होगा बी 1928। आपका छठवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? आपका ऑप्शन है ए महानदी, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी कृष्णा। का सही जवाब होगा सी नर्मदा। आपका सातवां सवाल है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी सर्वोच्च न्यायालय। आपका सही जवाब होगा सी राष्ट्रपति। आपका आठवां सवाल है, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए दूध उत्पादन, बी मत्स्य उत्पादन, सी गेहूं उत्पादन, डी तेल उत्पादन। आपका सही जवाब होगा बी मत्स्य उत्पादन। आपका 9वां सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? आपका ऑप्शन है ए 24वां संशोधन, बी 42वां संशोधन, सी 44वां संशोधन, डी 52वां संशोधन। आपका सही जवाब होगा बी 42वां संशोधन। आपका 10वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। आपका सही जवाब होगा डी विटामिन डी। आपका 11वां सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1905, बी 1919, सी 1921, डी 1930। आपका सही जवाब होगा बी 1919। आपका 12वां सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बी विशाखापट्टनम, सी कोलकाता, डी चेन्नई। आपका सही जवाब होगा ए मुंबई। आपका 13वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? आपका ऑप्शन है ए जीएसटी, बी सीमा शुल्क, सी आयकर, डी उत्पाद शुल्क।
आपका सही जवाब होगा सी, आयकर। आपका 14वां सवाल है, मेघदूत के रचयिता कौन है? आपका ऑप्शन है ए, बाणभट्ट, बी, कालिदास, सी, भवभूति, डी, तुलसीदास। आपका सही जवाब होगा बी, कालिदास। आपका 15वां सवाल है, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? आपका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 32, बी, अनुच्छेद 356, सी, अनुच्छेद 352, डी, अनुच्छेद 370। आपका सही जवाब होगा सी, अनुच्छेद 352। आपका 16वां सवाल है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए, नई दिल्ली, बी, काठमांडू, सी, ढाका, डी, कोलंबो। आपका सही जवाब होगा बी, काठमांडू। आपका 17वां सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? आपका ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 123, बी, अनुच्छेद 143, सी, अनुच्छेद 356, डी, अनुच्छेद 368। आपका सही जवाब होगा ए, अनुच्छेद 123। आपका 18वां सवाल है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए, कालिदास, बी, चाणक्य, सी, पाणिनि, डी, आर्यभट्ट। आपका सही जवाब होगा बी, चाणक्य। आपका 19वां सवाल है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? आपका ऑप्शन है ए, 1947, बी, 1950, सी, 1951, डी, 1956। आपका सही जवाब होगा सी, 1951। आपका 20वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपका ऑप्शन है ए, कार्बन डाइऑक्साइड, बी, मीथेन, सी, नाइट्रोजन, डी, जलवाष्प। आपका सही जवाब होगा सी, नाइट्रोजन।